हाय स्टूडेंट, जैसे कि बीकॉम सेम 3 के एग्ज़ाम 3 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। आई होप आप लोगों की तैयारी हो गई होगी। पर क्या आपको हर एक सब्जेक्ट की पेपर स्टाइल पता है? पेपर स्टाइल क्या है और आपको उस हिसाब से क्या पढ़ना चाहिए? क्या आपने प्लानिंग की है? अगर जो आप प्लानिंग से पढ़ोगे ना, सिर्फ 50% आपको कोर्स पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट में। और मैं हर एक सब्जेक्ट के वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, हर एक सब्जेक्ट की पेपर स्टाइल बताऊंगा, हर एक सब्जेक्ट में आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पढ़ना चाहिए आपको, पूरी प्लानिंग में आपको बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। आज हम इस वीडियो में स्टैटिक्स की पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें आपको कौन सी थ्योरी पढ़नी चाहिए, कौन से सम करने चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये पूरा वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, अभी हम समझते हैं ये बीकॉम सेम 3 स्टैटिक्स का ये जो पेपर है कब हुआ था? जनवरी 2021 को हुआ था। और ये जो पेपर स्टाइल है, अभी भी जो आपको 3 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होंगे, 3 दिसंबर से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, सेम पेपर स्टाइल यही है, ठीक है। 50 मार्क का पेपर होगा, 2 आवर्स होंगे, आप देख सकते हो। तो उसमें क्या है, 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन 1 है, आप देख सकते हो। पहले तो ये सेक्शन ए है और ये उसमें सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। उसमें आप फर्स्ट में देख सकते हो ए एंड बी। ये ध्यान रखना, ए हमेशा थ्योरी होगा और बी जो है सम होंगे। तो स्टेट में आपको थ्योरी भी पढ़नी है, ये ध्यान रखना। कौन सी थ्योरी पढ़नी है, मैं हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ, ओके। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन 1 में जो है ए और बी है। ए मतलब ये जो क्वेश्चन 1 है ना, यूनिट 1 में से है और यूनिट 1 में 2 चैप्टर हैं, एक लिमिट है, दूसरा कंटिन्यूटी है। ये 2 चैप्टर मिलके टोटल 20 मार्क है, आप देख सकते हो। ये 8 मार्क की थ्योरी है और ये सम जो है आपको जो 3 करने हैं वो 12 मार्क के हैं, मतलब एक सम 4-4 मार्क का है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 हुआ। इसी तरह ये क्वेश्चन 2 जो है वो यूनिट 2 में से आएगा। यूनिट 2 में एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी में से 20 मार्क का आएगा, आप देख सकते हो। ए थ्योरी है, थ्योरी 8 मार्क की है और बी में आप देख सकते हो 2 सम है 12 मार्क के, ये 20 मार्क। इसी तरह ही आप आगे देखो, ये क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 जो है वो यूनिट 3 में से आएगा और यूनिट 3 में 2 चैप्टर है, ठीक है। एक है मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन और दूसरा है मोमेंट, आप देख सकते हो। ए थ्योरी है, 8 मार्क की है और बी सम है 12 मार्क के, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन 4 जो है यूनिट 4 में से आएगा। उसमें एक ही चैप्टर है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें से बी मतलब क्या है, यूनिट 4 में एक ही चैप्टर है और वो 20 मार्क का है, आप देख सकते हो। ए थ्योरी है 8 मार्क की और बी जो है 12 मार्क के 2 सम है। तो कहने का मतलब हर एक चैप्टर में मतलब थ्योरी आपको पढ़नी है। और दूसरी बात, कोई भी आप 2 यूनिट करो, आप देख सकते हो। ये देखो सेक्शन ए है ना, आप देख सकते हो। सेक्शन ए में टोटल 4 क्वेश्चन है, ऊपर देखो लिखा हुआ है इन सेक्शन ए आउट ऑफ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 2, देखो है ना। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपको 2 करने हैं। यूनिट 1 में से फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, यूनिट 2 में से सेकंड क्वेश्चन आएगा, यूनिट 3 में से थर्ड क्वेश्चन एंड यूनिट 4 में से फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको कोई भी 2 यूनिट करने हैं और आप देख सकते हो 20-20 मार्क के हैं। तो 20 कोई भी 2 क्वेश्चन करोगे, 20 और 20 40 मार्क कवर हो जाएंगे इस तरह, ठीक है ना। और इसके बाद जो सेक्शन 2 है 10 मार्क का आएगा। ये मतलब सेक्शन बी जो है आप देख सकते हो, एनी 5 है, क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फॉलोइंग लिखा हुआ है, एनी 5। टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपको 5 करने हैं। और अगर जो 2 यूनिट भी आप करोगे, 3 या 4 तो आ ही जाएंगे उसी चैप्टर में से। थ्योरी भी होगी, थोड़ी बहुत थ्योरी हो सकती है, थोड़े बहुत शॉर्ट सम्स आते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी आप सिर्फ आपको 5 करने हैं। तो आप देखो प्लानिंग करो तो सिर्फ 2 यूनिट करने हैं, ठीक है। तो अभी कोई भी 2 यूनिट करो पर अच्छे से करना। अभी मैं आपको बताऊंगा मीन्स कौन सी आपको सम करने चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, देखो अभी हम देखते हैं स्टैटिक्स में आपको कौन से यूनिट करने चाहिए, उसमें कौन सी थ्योरी और कौन से इंपॉर्टेंट सम्स है। देखो ये हमारा बीकॉम सेम 3 स्टैटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सम्स, ठीक है। आप देख सकते हो यूनिट 1 में 2 चैप्टर हैं। तो आप देख सकते हो चैप्टर 1 लिमिट, उसमें आपको थ्योरी जो है 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर ये
गिव द मीनिंग ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन एंड स्टेट द रूल ऑफ लिमिट, रूल्स है, रूल्स ऑफ लिमिट। इसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, इसकी मीनिंग बतानी है, एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव, ठीक है। और इसके बाद एक्सप्लेन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल। ये जो हैं 3 क्वेश्चन है, तीनों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से एक आने का चांसेस है। 8 मार्क कवर होंगे। और अगर जो आप ये सम्स करोगे तो देखो स्टेट है, स्टेट में जितने सम करो उतने कम है। मैंने पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बताए हैं, इतने तो कम से कम आपको करने पड़ेंगे। तो लिमिट चैप्टर में से आपको ये इलस्ट्रेशन करने हैं, ये सब मैंने इलस्ट्रेशन दिए हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36 एंड 38, ये आपको इलस्ट्रेशन करने हैं। और एक्सरसाइज में से मैंने लिमिटेड दिए हैं 45, 46, 47, 52, ये लिमिट चैप्टर में से थ्योरी एंड इतने सम जरूर करना, ठीक है। 20 मार्क आएंगे, आने के पूरे चांसेस है। और देखो चैप्टर 2 ये यूनिट 1 का ही है, कंटिन्यूटी। हो सकता है लिमिट में से 2 सम आए, एक कंटिन्यूटी में से आए, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। और बहुत इजी चैप्टर है। कंटिन्यूटी में अगर जो हम थ्योरी करें तो एक ही क्वेश्चन है, डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, आ सकता है। तो थ्योरी का एक क्वेश्चन है और सम भी मैंने लिमिटेड दिए हैं। एक्सरसाइज में से है, इलस्ट्रेशन कोई भी नहीं दिया है। आपको कंटिन्यूटी में से ये सम करने चाहिए 5, 7, 9, 14, 15, 17 एंड 18, ठीक है। ये आपको यूनिट 1 में से, और यूनिट 1 बहुत इजी है, आपको ये सम करोगे 20 मार्क इजीली कवर हो जाएंगे। इसके बाद आप देखो यूनिट 2 देखें हम। यूनिट 2 में एक ही चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अभी उसमें थ्योरी कौन सी करोगे, आप थ्योरी देख सकते हो, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स। उसमें आपको ये करना है रैंडम इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट, इंटरेक्शन ऑफ 2 इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, डिफरेंट इवेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यूनियन ऑफ 2 इवेंट। ये एक्सप्लेन दी टर्म मोस्ट ऑफ आते ही हैं, इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इतनी करनी है, ठीक है। और देखो ये चैप्टर ऐसा है, प्रोबेबिलिटी जितनी प्रैक्टिस करो कम है, ये आपको पता होना चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करो कम है। पर इसके बाद भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, इसमें कवर हो जाता है मोस्ट ऑफ, और इसमें से ही आएगा, चांसेस पूरा है, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन आपको इतने करने हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 24, 26, 27 एंड 28, ये इलस्ट्रेशन करने हैं। और इसके बाद एक्सरसाइज में से ये सम करने हैं 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 37 एंड 38, ये करने हैं, ठीक है। इतने करोगे यूनिट 2 कवर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा और आपके 20 मार्क्स इजीली आ जाएंगे, ठीक है। ये करना और थ्योरी भी करना, ये ध्यान रखना। अभी इसके बाद यूनिट 3 में 2 चैप्टर हैं। चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, उसमें थ्योरी जो है 2 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है डिफाइन मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल एंड स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा प्रूव करना है आपको, वेरिएंस की फॉर्मूला ये डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स भी लिख सकते हो, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, ये वेरिएंस की फॉर्मूला है, उसको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये 2 थ्योरी करनी है। और सम कौन से करनी है आपको, इलस्ट्रेशन देख सकते हो, ये 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 21। और एक्सरसाइज में से ये सम करने हैं 8, 11, 12, 16, 24 एंड 25, ये सम आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 2 मोमेंट, अभी मोमेंट में जो थ्योरी है वो मोस्ट ऑफ ये है, डिफाइन होता है सेंट्रल मोमेंट, रॉ मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टसिस। एक और है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल मूवमेंट एंड रॉ मूवमेंट। और सम जो करने हैं ना लिमिटेड ही दिए हैं, इसमें कवर हो जाएंगे, सिर्फ इलस्ट्रेशन ही करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ये इलस्ट्रेशन सिर्फ करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यूनिट 3 में ये 2 चैप्टर हैं, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन
एंड मोमेंट, इन दोनों में से 20 मार्क कवर होंगे। इसके बाद यूनिट 4 मैं सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगा, ये यूनिट 4 करना बहुत ईजी है। अगर जो आपने अच्छे से ध्यान दिया हो तो बहुत ईजी चैप्टर है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें से आते भी ईजी हैं, तो ये चैप्टर आपको करना चाहिए। अभी इसमें थ्योरी कौन सी है, 2 ही थ्योरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। इसी तरह ही प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक आने का पूरा चांस है 8 मार्क में। और सम से कौन से करने हैं, सम भी मैंने लिमिटेड ही दिए हैं। इलस्ट्रेशन आपको करने हैं, इलस्ट्रेशन सब करने हैं 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, 1 to 10 है। और एक्सरसाइज में से आपको ये करने हैं 4, 7, 15, 23, 24, ठीक है। ये जो है यूनिट 4 में मैंने मतलब सभी यूनिट में आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए और इंपॉर्टेंट सम भी दिए। मैं आपको सजेस्ट करूं तो यूनिट 4 आप जरूर करना, बहुत इजी है। और दूसरे नंबर में मैं बोलूं तो यूनिट 1 करना, जिसमें लिमिट और कंटिन्यूटी, वो भी बहुत चैप्टर ईजी है। ऐसे आप कोई भी चैप्टर करो, कोई भी यूनिट करो, पर अच्छे से करना जो आपको ईजी लग रहा हो, ठीक है। तो ये इस तरह आपको प्लानिंग से पढ़ना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।